बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हबीब्स किचन हैदराबादी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे इंशाल्लाह। मैं आज कोई व्लॉग, कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। डिश वॉशर के पर्पज़ से मैंने वीडियो बनाई थी, वो मैं यहाँ आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इसके फ़ायदे, नुकसान, इसकी प्रिपरेशन, परचेज़ से पहले और परचेज़ के बाद मैंने जो प्रॉब्लम्स फेस की थी और जो तसल्ली हुई है ये परचेज़ कर मैं सब आपसे यहाँ कोशिश करूँगी कि शेयर करूँ। और इससे पहले कि भी मैंने एक वीडियो बनाई थी यही मशीन पे, जिसका लिंक मैं आई बटन में आपसे शेयर कर दूँगी। वैसे मेरे पास IFB नेपट्यून VX12 प्लेट्स की मशीन है, जो कि मेरे लिए तो बहुत ही बेस्ट साबित हुई है अकॉर्डिंग टू अनदर मशीन्स। मैं कोई ऐसे ब्रांड का नाम नहीं लूँगी और ना ही एज सच मैंने पर्सनली यूज़ किया है। सिर्फ कंप्लेंट्स मैंने सुनी है, फैमिली और फ्रेंड्स से मैंने जो कंप्लेंट सुनी है वही, उस हिसाब से मैं अपनी मशीन की बात कर रही हूँ, एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो उस हिसाब से दिस वाज द बेस्ट मशीन फॉर मी एटलीस्ट। चलिए फिर वीडियो के तरफ। मैंने हाँ शेयर किया है, जैसे मैं यूज़ करती हूँ वैसा मैं आपको हॉनेस्ट रिव्यू देने की कोशिश की है और आप इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएगा। और शायद मैं इतना प्रोफेशनली ये वीडियो शेयर नहीं कर रही हूँ, एज अ हाउस वाइफ और घरेलू टाइप से वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग और ईज़िली अंडरस्टैंड करेंगे। और ये वीडियो अपलोड होने के बाद पता नहीं कितने मिजाज के लोग देखेंगे, तो उन सब के लिए ये अंडरस्टैंड हो, इसलिए मैं ये वीडियो पे बहुत मैंने अपना टाइम दिया है और इसको सब अंडरस्टैंड करे, इस लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मैं यहाँ पहले तो एक लोड कंप्लीट कर रखा था, अभी मैं वो लोड खाली करूँगी, उसके बाद मशीन में खाली कर लूँगी। तो एम्प्टी मशीन में मैं ये क्लीनर अप्लाई कर रही हूँ। और वैसे ये क्लीनर में मैं बेकिंग सोडा, विम ड्रॉप, पानी ऐड कर बना ली थी एक थिक सा पेस्ट। आप चाहो तो टूथपेस्ट भी इसमें 2 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं आपके मशीन की क्लीनिंग के हिसाब से। अगर आपको बहुत ज़्यादा गंदगी दिख रही है तो आप डाल लेना, अदरवाइज़ आप स्किप कर लेना। और वैसे ये बनाना ही नहीं चाहते आप, तो मार्केट में ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे क्लीनर्स हैं जो कि मिल जाते हैं। थोड़े से महंगे होते हैं, महंगे इन सेंस 400-500 से कम नहीं होते। तो मुझे ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं हुई उसको बाई कर यूज़ करने की, तो मैं घर पर ही इसका क्लीनर बना रही हूँ। क्लीनर की टॉपिक क्लियर हो गई है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि ये फ़िल्टर्स, फ़ैन और इसकी जो जाली है, फ़िल्टर है, इसका फ़ैन है, आप लोगों से बता रही हूँ तो बहुत ज़्यादा क्लियर है और इसमें कोई गंदगी नहीं है। थोड़ी बहुत है लेकिन वो उतनी तो चलती है। ऐसा नहीं कि सारी सब्जियां अटकी हुई है, वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, उसके कुछ पार्ट्स अटके हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ नहीं है। क्योंकि मशीन में सारे यूटेंसिल्स, सारे बर्तन सेट करने से पहले एक बार रिंस कर ही लेती हूँ, उसके बाद ही मैं यहाँ सेट करती हूँ, गंदे बर्तन इसमें लगा देती हूँ। बहरहाल मैंने अंदर की तरफ पूरा अच्छे से इसको कवर कर लिया था, किसका जो पेस्ट था मैंने सारा कवर कर लिया था। अब मैं नेक्स्ट लोड लगाऊंगी तो ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा, बहुत अच्छे से निकल जाएगा। अब जो बाहर का पार्ट है उस पे गंदगी, डस्ट वगैरह जमी हुई थी, जो मैं स्क्रब से हटा दूंगी, टूथपेस्ट की हेल्प से और स्क्रबर की हेल्प से। और ये स्क्रबर बहुत सॉफ्ट है, हार्श नहीं है। अगर आप खुरदुरा सा लेंगे तो मशीन पे आपको लाइंस पड़ जाएंगी, वो बाद में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। मेरे मशीन पे कॉर्नर्स पे जो घिसी हुए दाग नज़र आ रहे होंगे आपको, वो इसके कवर के जिप से आए हुए हैं, तो आप लोग ऐसी गलती नहीं करिएगा। और तो सारा क्लीन कर दिया है, बट क्लीन मशीन खुद ही कर लेगी। और जहाँ स्क्रबर नहीं पहुँच रहा हो वहाँ मैंने ब्रश की मदद से इसको क्लीन करने की कोशिश की है, जो कि बहुत इजीली निकल गया था। और जब ये रन होगा, एक लोड हो जाएगा इसका, तो मशीन सारी गर्म होगी 60 to 70 हीट पर, तो और अच्छे से ये बाहर वाले हिस्से और
नरम हो जाएंगे, आप एक बार कपड़ा मार लो तो फिर वो क्लीन हो ही जाएंगे। और इसकी जालियों की सेटिंग भी बहुत इजी है। नीचे की जाली तो आराम से निकल जाती है और नीचे की जाली के नीचे व्हील्स लगे हुए हैं जो अच्छे से अंदर बाहर इजीली हैंडल कर सकते हैं। और ऊपर की जाली की सेटिंग है नीचे ऊपर करने की, तो आप बर्तन अगर लंबे वाले रख रहे हैं ऊपर की जाली में तो आप नीचे कर लेना। अगर नीचे आप थोड़े से बड़े और हाइट वाले बर्तन रख रहे हैं तो आप ऊपर की जाली जो है थोड़ा सा खींच कर ऊपर कर लेने से सारे बर्तन इजीली इसमें फिट हो जाएंगे। और लोड लगाया है यहाँ जो कि सारा मिक्स लोड है, मतलब कि इसमें प्लास्टिक है, स्टील है और कांच भी है, लकड़ी है, नॉन स्टिक है। मैंने यहाँ सारे बर्तन लगा दिए हैं जो कि बहुत ही अच्छे से धुले जाएंगे। और मैंने यहाँ टैबलेट यूज़ किया है। एक टैबलेट 25 रुपीज़ में पड़ता है, थोड़ा एक्सपेंसिव है बट जिसमें आपको सॉल्ट, रिंस सेट और डिटर्जेंट एक ही जगह मिल जाएगा। अब इसको फिटिंग करना है यहाँ आपको जो भी रिक्वायर्ड है आपके बर्तन के हिसाब से मैं 50 to 65 डिग्रीज पर लगा देती हूँ 50 मिनट्स के लिए। एक्स्ट्रा हाइजीनिक मोड भी है जो कि बहुत अच्छी बात है। जो कि कोरोना से गुजरे हैं वो ही समझ सकते हैं। मैंने लोड लगा दिया है और मैंने सारा किचन क्लीन कर लिया था। एज अ व्लॉगर मैं डेली रूटीन का शूट कर रही थी तो मैंने आज भेंडी का शेरवा बनाया था और एक्स्ट्रा खट्टा था जो मैंने यहाँ रख दिया था, जो फ्रिज में मैं प्लेस कर दूँगी, नेक्स्ट डे के लिए काम आ जाएगा। और मैंने बचा हुआ खाना उसी बर्तन में निकाला है जिस बर्तन में मुझे गरम करने की और बाद में धोने की फैसिलिटी भी। डिटॉक्स वाटर मैंने बना दिया था जो अभी तक है। और ये रहा सेकेंड बैच बर्तन का मेरा, जो कि मैं हाथ पे ही धो दूँगी क्योंकि मुझे बर्तन जल्दी से क्लीन करके किचन क्लीन करना था और किचन क्लोज़ करना था, क्योंकि ये व्लॉग मैं शूट कर रही थी तो काफ़ी देर हो गई थी। और सेकंड लोड भी हो गया था डिश वॉशर का जो मैंने अभी मिक्स बर्तन वाला लगाया था। तो मैंने सिर्फ सूखे कॉटन क्लॉथ से सारा वाइप कर लिया था, उसके बाद ये सही से गया नहीं था। अभी मैं इसको एक कच्चा कपड़ा लेकर, एक वेट क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ लेकर इसको सारा वाइप कर रही हूँ। और जो ये वाइट से स्टेन्स है वो है बेकिंग सोडा के, जो हमने पेस्ट लगाया था ना उसके। अब ये अंदर से तो इतना चमाचम हो गया है, आप अपनी शक्ल भी इसमें आराम से देख सकोगे। और साइड्स के जो थे कॉर्नर्स जो जिसमें गंदगी जमी हुई थी वो भी अभी नरम हो गए हैं और थोड़ा सा उठ के आ गए हैं। अभी इस पे एक बार कपड़ा मार लो ना तो वो भी आराम से निकल जाएंगे। तो मैंने ऑल ओवर यहाँ कपड़ा लगा लिया है। चलते हैं प्रोडक्ट्स की तरफ। अभी मैं ये लोड खाली कर दूँगी, जब मशीन एम्प्टी हो जाए उसके बाद मैं प्रोडक्ट्स का रिव्यू कर रही हूँ जो कि मैं अभी करंट यूज़ कर रही हूँ, फिनिश और फॉर्च्यून का। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, क्रिस्टल है, विम के भी मैंने यूज़ किए हैं। विम के थोड़े से एक्सपेंसिव है बट बहुत अच्छे रिजल्ट्स है उसके। बहरहाल मैं यहाँ खाली कर रही थी तो ये भी आपको बता दूँ कि जब आप उल्टे बर्तन इसमें तो बिल्कुल भी नहीं रखना है, अपसाइड डाउन रखना है इसमें बर्तन, यानी पूरे उल्टे रखना है। उल्टे रखे बावजूद भी जिसमें कैविटी जैसा होता है, जहाँ जगह होती है ना, डोगान जो होता है बर्तन, उसमें थोड़ा सा पानी और डिटर्जेंट का थोड़ी सी वाइटनर जो है डिटर्जेंट का वो जम जाता है इसमें। तो स्मेल वगैरह तो आती नहीं क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये धुल जाता है, बहुत अच्छे से रिंस होता है, नो डाउट। अगर आपको इसमें देखिए मैं यहाँ जाली आपको बता रही हूँ कि ये सेटिंग होती है और इससे क्लियर भी आप मेरे पिछले वाले व्लॉग में मिल जाएगा, क्योंकि मैं इंस्टॉलेशन के साथ साथ सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए थे। जो कि इंजीनियर आया था कंपनी से, मेरे भी जो मैंने बाद में ऑब्ज़र्व किए थे। आप लोगों को इंटरेस्टेड हो तो आप लोग वो भी देख लेना, मैं आई बटन में उसको ऐड कर दूंगी। अब यहाँ मैं रिंसेट डाल रही हूँ। रिंसेट से बर्तनों में शाइन आ जाती है और जो धब्बे वगैरह होते हैं ना वो भी चले जाते हैं, यानी बर्तनों में जान आ जाती है आपके। पुराना भी बर्तन होना, इसमें धुलते 2-4 वॉशेस में आप फ़र्क देखना शुरू कर देंगे।
और यहाँ डाल रही हूँ मैं सॉल्ट, जो कि फिनिश का है, 2 kgs का है। यहाँ मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रही हूँ मशीन, इसलिए इसमें पानी भरा हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करेंगी ना तो इसमें पानी नहीं होगा, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। वैसे इंजीनियर आ जाएगा कंपनी से इंस्टॉलेशन के लिए। और यहाँ मैं हाफ़ सॉल्ट इसमें पूरा चले जाएगा, यानी ये 2 kg का पैकेट है ना, तो इसमें 1 kg पूरा चला जाएगा। ये फिनल आया था मशीन के साथ ही, तो मैं हमेशा इसको ही यूज़ करती हूँ सॉल्ट फिल करने के लिए। ये हमारा आम नमक नहीं है घर का, इसका नमक अलग मिलता है जो आपको परचेज़ ही करना पड़े। मैंने फिनिश का लिया है और IFB ब्रांड का मशीन है, तो IFB ब्रांड के ही सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, बट मुझे फिनिश का अच्छा लगता है तो मैंने फिनिश का लिया है। अब फॉर्च्यून का डिश वॉशर डिटर्जेंट है जो मैं यूज़ ऑलरेडी कर रही हूँ। मैं इसको बाय द वे मैं इसको अमेज़ॉन से परचेज़ करती हूँ, तो जो भी ऑफ़र में मुझे अच्छा लगता है, बजट फ्रेंडली लगता है, वो मैं 4 किलो, कभी 6 किलो, कभी 8 किलो मंगवा लेती हूँ। एक बहुत बड़ी टेंशन टास्क ख़त्म हो जाता है मेरा, तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। और ये दिखने में वाइट सा पाउडर है और इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग लेमन वाली है, जो आपके बर्तनों में से स्मेल हटा ही देता है। अब ये जो टैबलेट मैंने दिखाई थी वो भी फिनिश की है, जो कि 1000 टैबलेट्स मैंने मंगा रखे थे। अब यहाँ मेरी बेटी लगी हुई है मेरे साथ, बर्तन पूरे ख़राब कर रही है। बस ये एंजल होती है मेरे साथ, जो व्लॉग हमेशा देखते हैं उनको पता ही होगा। इस पर ना सारा सामान ऐसे जमा होता है और ये कॉर्नर मेरा 24/7 है, समझ लीजिए बिज़ी। ये हमेशा बिज़ी कॉर्नर होता है और इसकी कवर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी जब मैंने मशीन परचेज़ किया था। जब मैंने ये कवर भी मैंने इस पर लगा दिया था, जो कि अभी 2 साल के ऊपर ही हो गया है और मैं इससे बहुत ज़्यादा यूज़ टू हो गई हूँ। तो इसकी मेंटेनेंस में कवर भी मैं इंक्लूड करती ही हूँ, अदरवाइज़ आपका मशीन ख़राब बहुत जल्दी हो जाता है, इसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह पड़ ही जाते हैं। तो ऐश कलर का मैं यूज़ कर रही थी, मैरून कलर का इस मंगवा लिया है, जो कि एक बहुत डिफरेंट लुक आ गया था इस कॉर्नर में। बच्चे जब करीब आओ तो भी ये गरम इतना अंदर से हो जाता है ना, अपने हाथ जलने लगते हैं, बट बाहर से ये कोई नुकसान नहीं करता। अब सारी वीडियो शूट करते करते मुझे हो गया था इतना टाइम, रात के 3 बज गए थे लिटरली, बट यूट्यूब पे होना है और वीडियो शेयर करनी है, आपको पसंद है तो ये सैक्रिफाइसेस तो करने ही पड़ते हैं। तो ये थी मेरी रूटीन डेली बेसिस पे मशीन में यूटेंसिल्स वॉश करने की, और थोड़े थोड़े जो एक्सपीरियंसेस है मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अभी मैं इसके फ़ायदे बताऊँगी तो आप इजीली कवर कर सकेंगे। मेरी रूटीन तो आपने देख ली है ना, फ़ायदे और नुकसान मैं दोनों पॉइंट्स आपसे शेयर करूंगी। ये है IFB नेपट्यून VX12 प्लेट्स। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ इसका ब्रांड, क्योंकि आपको दिमाग में थोड़ा सा बैठ जाए, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स आ चुके हैं और मैं इससे स्विच हूँ। इसके फ़ायदे हैं, ये लो प्राइस है फर्स्ट कंपेयर टू अदर डिश वॉशर्स, और इसकी सर्विसेज बहुत अच्छी है, कस्टमर केयर सर्विस। डाउट हो तो फ़ौरन ही इसकी आ जाते हैं इंजीनियर, और इसकी सर्विस बहुत अच्छी है, जो कि मैंने दूसरे ब्रांड्स की सुनी है, मालूम करी है, उसकी सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं है। और इसका कट ऑफ सिस्टम बहुत अच्छा है। जब आपके पास करंट चले जाओ, मशीन चल रही हो और करंट चले जाओ, लाइट चली जाओ, आपकी मशीन वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ ये ऑफ हुई थी। हेल्पर टेंशन नो मोर, क्योंकि जब उसके टाइम पे वो आती है ना तो गड़बड़ हल्ला गुल्ला मचा देती है और बर्तन आड़े तेड़े धोकर तोड़ फोड़ कर चले जाते, तो वो टेंशन तो ख़त्म ही हो गई है। इसकी प्रोग्रामिंग बहुत इजी है, इसकी सेटिंग्स जो है ना वो बहुत इजी है, हर कोई समझ सकता है। अब आंटीज़ मम्मीज़ जो बड़े एज के होंगे उनको जल्दी से दिमाग में बैठती नहीं है ना बातें, सिस्टम वगैरह अक्सर ही, तो उनके लिए तो बहुत यूज़फुल है मशीन भी और इसके प्रोग्राम्स भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है और इसका कंजप्शन ऑफ वाटर बहुत कम है। मैंने पिछले व्लॉग में सारा बताया है। मैंने इसका ड्रेन आउट सिस्टम एक बकेट में निकाल दिया था तो अच्छे से समझ आए
कितना पानी ये ले रही है, कितना धो रही है। 10 लीटर की बकेट में ये पूरा पानी से धुल जाता है। आप लोग, मुझे अब तक की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, कोई भी मशीन पार्ट से या मशीन के मोटर से, ऐसा कुछ भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है अभी तक। हालांकि ये 2 साल के ऊपर ही हो गया है मैं मशीन यूज़ कर रही हूँ। ये मशीन बहुत ही हेल्पफुल है जब आप अकेले सारा घर, बच्चे, चूल्हा, हर चीज़ जब आप अकेले मैनेज कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प। इसमें चाइल्ड लॉक है जो हर मशीन में होता है, और आपको जब आपका दिल चाहे, जब मशीन फुल हो जाए ना, तब आप इसको रन कर लेना। दिन रात का कोई ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं। इसमें एक्स्ट्रा हाइजीनिक केयर है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जो हम कोरोना से गुजरे हैं ना, उसके बाद तो ये एक बेनिफिट ही है, समझ लीजिए। इसकी स्टीम वगैरह हर चीज़ बहुत अच्छी है। सो आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड विद दिस मशीन। इसके जो प्रिपरेशन है, जो थोड़े बहुत परेशान करने वाली बातें हैं, वो भी मैं आपसे शेयर कर लूँ तो आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा अपने आप को और ये मशीन को समझने में, क्योंकि ये ऑब्वियसली एक मशीन है और इसमें जो प्रोग्राम सेट होगा वही उतना ही आपको इससे फ़ायदा होगा। तो आपको अगर बर्तनों पे धब्बे आ रहे हैं या फिर आपका वाटर, आप जो एरिया में रह रहे हैं वो वाटर हार्ड है, सॉफ्ट है, कितना हार्ड है आपको समझना होगा। इसकी सेटिंग्स आपको, इंडिकेशंस आपको देखने होंगे और समझने होंगे, जो मुझे भी थोड़ा टाइम टेकिंग था। वाटर फैसिलिटीज़ आपके पास बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये जब प्रेशर, आप नलों में जब प्रेशर अच्छे से आता है तभी ये अच्छे से रन कर सकेगी, अदरवाइज़ ये रुक जाएगी बीच में। आपको एक गुड स्पेस कॉर्नर होना चाहिए इसको फिट करने के लिए। इसका मंथली मेंटेनेंस है जो कि है इसका सॉल्ट, रिंसेट, डिटर्जेंट, जो कि हम अगर कोई हेल्पर आ रहा हो तो हम उसको सिर्फ एक साबुन की बट्टी दे देते हैं, एक बर्तन धोने वाला साबुन दे देते हैं और वो धोकर चली जाती है। बट यहाँ नहीं, यहाँ सॉल्ट, रिंसेट और डिटर्जेंट होना ही चाहिए, अदरवाइज़ आपकी मशीन जल्दी ख़राब हो जाएगी लो मेंटेनेंस की वजह से। और वैसे भी आजकल हेल्पर्स बहुत चार्ज करते हैं, तो उस हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मेरे इलाके में लेते हैं सैलरी, उस हिसाब से 1-1.5 साल में मशीन फ्री में पड़ जाएगी। तो आप आपके हिसाब से देख लेना। वन मोर थिंग, गैजेट के तौर पे बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मेंटेनेंस आपको एक काम और बढ़ जाएगा। आपको ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटी तो देगी ही, बट आपको इसका भी ख्याल रखना होगा। जैसा कि मैंने पहले शेयर किया है ना वीडियो के स्टार्टिंग में, इसका मेंटेनेंस, इसकी में डेली रूटीन होने वाली चीज़ें, क्लीनिंग, बस वही। लो क्वालिटी यूटेंसिल्स, जैसे आपको कोई बच्चा बर्थ होने पर डब्बे आ जाते हैं, बॉक्सेस आ जाते हैं, जैसा आप कहीं से भी कुछ भी बर्तन ख़रीद लेते हैं स्पेशली प्लास्टिक के, तो वो इसमें पूरे चिपक जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि इसकी हीट ही इतनी होती है, तो ये लो क्वालिटी प्लास्टिक इसमें बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर एक बार आप ये मशीन ख़रीद लो तो आप इसके यूज़ टू हो ही जाएंगे और आपके पास आहिस्ता आहिस्ता से सारे किचन यूटेंसिल्स अपने आप चेंज ही हो जाएंगे। इसमें नॉन स्टिक के बर्तन भी ज़्यादा सूट नहीं करते, और सिल्वर के तो आप डालिएगा ही नहीं, सिल्वर के बर्तन, क्योंकि पूरा सिल्वर का बर्तन आपका ख़राब हो जाएगा। इसमें सारे काले काले से स्टेन्स आ जाएंगे जो आप दोबारा बर्तन यूज़ करना पसंद नहीं करेंगे। तो स्टील, प्लास्टिक और कांच, इसका ख्याल रखना होगा। और वुडन की चीज़ें भी इसमें डाल रही हैं, वो भी ना क्रैक होनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, अगर आप कभी कभी इसमें डाल दे रहे हैं, कभी हाथ पे धो रहे हैं, तो वो और बात है। तो ये थे मेरे इसके साथ एक्सपीरियंसेस, पॉइंट्स, फ़ायदे और नुकसान के, जो मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं। आगे आपकी मर्ज़ी है। अगर इस वीडियो से कोई भी मेरी सिस्टर की या फिर कोई भी बुज़ुर्ग की या फिर किसी भी तरह से हेल्प हो रही है, तो वीडियो शेयर करिएगा प्लीज़ अपने नियर डियर में, ग्रुप्स में, और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू ऑल।
यहाँ मैं लास्ट में हदीस शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं डिश वॉशर के पर्पस से ही वीडियो बनाई थी, अदरवाइज़ मेरी हर वीडियो में लास्ट में हदीस शेयर करती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डेली रूटीन होम मेकर वीडियोज़, सो प्लीज़ check out my channel. You can enjoy lots of videos and vlogs there. Thanks for watching. Take care, really good care of yourself and your family. Take care everyone. Allah Hafiz.